नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। सरायपल्ली में अधिकारियों की लापरवाही आई सामने, सरकारी आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां और खुलेआम लाल ईंटों का किया जा रहा उपयोग। रायपुर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में किया गया पुतला, और ये आपको बता दें कांग्रेसियों ने बीजेपी और ईडी का पुतला फूंका और बीजेपी पर ईडी का दुरुपयोग करने का लगा आरोप। इंदौर में मनचलों से लोग परेशान, मनचलों की तलाश में जुटी पुलिस और सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद। सीहोर में मोहम्मद अशरफ के गुमशुदा होने का लगा पोस्टर और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चिपकाया पोस्टर, फोटो क्लिक पोस्टर और नारेबाजी। इंदौर के पब में वहीं जमकर हुई मारपीट और पब में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल और पुलिस ने दोनों बच्चों पर की कार्रवाई। अब रुक करते हैं खबरों की और वहीं रायपुर में कांग्रेस नेताओं पर लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई के विरोध में कचना में कांग्रेसियों द्वारा वहीं बीजेपी और ईडी का पुतला दहन किया गया और इस अवसर पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए गलत तरीके से ईडी का दुरुपयोग कर रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, जिसमें हम डरेंगे नहीं और जिसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। रायपुर में बीजेपी के आरोपों को लेकर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि गोढ़ी गांव की जनता ने बीजेपी को जवाब दिया है और बीजेपी नेता लोगों को फर्जी आरोपों लगाने पर मजबूर कर रहे थे और गोढ़ी के गौठान में वहीं चारा पानी की पर्याप्त व्यवस्था है और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को सांसदों के गोद लिए गांव में जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया है उन्हें वहां जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं के जाने का खर्च उठाने का हम तैयार हैं। देखिए, गोढ़ी गांव की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कृत्रिम मुद्दों पे, बनावटी मुद्दों के आधार पे, झूठे आरोप के आधार पर राजनीति करना चाह रही थी। कल से पत्रकारों को सनसनी ढंग से सूचनाएं दी गई कि बड़ा खुलासा किया जाएगा। रायपुर से 25 किलोमीटर दूर, रायपुर से 25 किलोमीटर दूर गोढ़ी गांव में गए गोठान दिखाने के लिए। गोठान की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव वालों को जबरिया आरोप लगाने के लिए बाध्य कर रहे थे। गांव वालों ने उसका विरोध किया। छत्तीसगढ़ की जो गोठान व्यवस्था है, आज पूरे देश में उसकी तारीफ हो रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस योजना को अपने यहाँ अंगीकार करने के लिए बैठे हुए हैं। कर्नाटका और हिमाचल की जनता ने इस योजना के आधार पर अपने यहाँ सरकारें बदल दी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही पीड़ा हो रही है, इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए सनसनीखेज तरीके से इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन जनता खुद जवाब देने के लिए तैयार है और इस प्रकार की हरकतें यदि बंद नहीं करेंगे तो इनको जगह जगह ऐसी विरोध का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक हो, देख रही कि गौठान से उसको फायदा हो रहा है, गोधन न्याय योजना से उसको फायदा हो रहा है, किसान न्याय योजना से उसको फायदा हो रहा है, स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना से उसको फायदा हो रहा है। तो जनता की योजनाओं का विरोध करने वाले भाजपाइयों को अब जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। खबर भोपाल से है, जहां एचयूटी आतंकियों की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इन जिहादी कॉकरोचों के लिए वही पेस्टिसाइड का काम कर रही है और सरकार इनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक 16 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जिसमें से 7 आरोपियों के धर्मांतरण की बात आई है सामने। और जहां कुछ युवक हिंदू से मुस्लिम बनने, फिर युवतियों को लव जिहाद में फंसाकर मुस्लिम बनाया है। बता दें कि पकड़े गए वहीं आतंकियों में एक ओवैसी के कॉलेज में प्रोफेसर होने के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब आप इसे समझ सकते हैं कि इनके तार किस से जुड़े हैं। एक बात मैं बता दूं आपको कि जिहादी काकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ के निकाल के मारेगी। 3 बड़ी कार्रवाइयां अभी पिछले महीनों की आप देख लें। जेएमबी जमायत उल मुजाहिदीन, इसके जो 3 बांग्लादेशी थे वो भोपाल में पकड़े गए।
देश भर में 8 राज्यों में 70 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 22 लोगों को एटीएस ने हमारी ने गिरफ्तार मध्य प्रदेश में किया था। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नीमच ये सब पकड़े गए थे। और तीसरा ये एचयूटी, हिजर तहरीर वाले लोग 16 अभियुक्तों को पकड़ा है, 10 भोपाल में, 1 छिंदवाड़ा में, 5 हैदराबाद में, ये पकड़े गए हैं। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रमन सिंह की सरकार ने साल 2012 से 17 के बीच शराब ठेकेदारों से मिली भगत करके वहीं लगभग 4400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है और रमन सरकार ने भी अपने कार्यकाल में दशकों से चली आ रही आबकारी नीति को परिवर्तित कर दिया था। वैसे ही जैसे दिल्ली की आप यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है और दिल्ली की सरकार ने आबकारी नीति में परिवर्तन किया है, तो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि घोटाला करने के उद्देश्य से शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाने के लिए यह नीति परिवर्तित की गई है। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में खुलासा करने के लिए और जानकारी देने के लिए यहाँ पे बुलाया है। कुछ तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर आज हम आप सबको बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय इस देश का सबसे बड़ा संगठित आबकारी घोटाला हुआ था। रमन सिंह की सरकार ने वर्ष 2012 से 17 के बीच शराब के ठेकेदारों से मिली भगत करके लगभग 4400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया था। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इसको लेकर पार्टी ने अपनी रणनीति और तैयारियों भी तेज कर दी है और अलग अलग जोन के लिए यह सह प्रभारियों को भी नियुक्त किया गया है। वहीं ग्वालियर, इंदौर, रीवा और जबलपुर में आम आदमी पार्टी के पंजाब और दिल्ली में विधायक मध्य प्रदेश में सहप्रभारी की भूमिका में नजर आएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रदेश के वही चुनाव प्रभारी बीएस जून ने वही मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि दिल्ली की तर्ज पर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और स्थानीय मुद्दों को उठाने का काम करेगी पार्टी। और वहीं बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना और कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को लेकर कहा कि दिल्ली में पहले से ही महिलाओं को फ्री यात्रा कराई जाती है और अन्य सुविधाएं भी जाती है और आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा है और इसको लेकर 10 संकल्पों के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का भय है कांग्रेस को और बीजेपी को मध्य प्रदेश में। एक इंसिडेंट कल हुआ। कल यहां भोपाल में एक महासम्मेलन था जाट समाज का, मुझे भी बुलाया गया, मैं भी उस सम्मेलन में गया। बहुत से दूसरी पार्टीज के नेता भी उस सम्मेलन में आए हुए थे। अभय चौटाला इन लोग के अध्यक्ष वो हरियाणा से आए थे, हनुमान बेनीवाल जी सांसद वो राजस्थान से आए हुए थे, कमल पटेल जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के वो भी स्टेज पे थे। तो मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मैं भी वहां गया था। तो मैंने वहां अपना विचार रखे और जब मैं विचार रख रहा था, जब इशू किसानों का आया तो एकदम से मंत्री जी को गुस्सा आया। वो अपनी सीट छोड़ के तुरंत मेरी तरफ भागे और मुझे कहने लगे आप ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। मैंने कहा क्यों? ये जो इतनी पब्लिक बैठी हुई है ये सारे जाट समाज के हैं और 90% इनमें किसान हैं, तो इनका मुद्दा हम क्यों नहीं उठाएंगे और आपको क्या तकलीफ है अगर हम मुद्दा उठा रहे हैं इनका? उन्होंने कहा नहीं, आप ये मुद्दा नहीं उठाएंगे, अगर आप ये मुद्दा उठाएंगे तो हम आपको स्टेज से उतार देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर इंदौर के पूर्वी क्षेत्र लसूड़िया, वहीं विजयनगर और कनाडिया क्षेत्र में एक मनचले बदमाश के कारण महिला और युवतियां काफी परेशान हैं। बदमाश वहीं घरों में घुसकर महिलाओं के साथ हरकत कर मौके से फरार हो जाता है। घर के बाहर सूखने वाले
वहीं महिलाओं के कपड़ों तक को अपने साथ ले जाते हैं। देर रात तक रहवासी हाथों में डंडा लेकर गालियों वहीं आपको बता दें कि गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं और आलम यह है कि दहशत में लोग दिन में भी अपने घरों का दरवाजा तक नहीं खोल पा रहे हैं। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला आया है संज्ञान में पुलिस के, जिसमें एक व्यक्ति है जो कि रहवासियों का कहना है कि वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है और उनके कई कपड़े जो बाहर पड़े हुए हैं उनको उठा के ले जाता है और इस तरह की एक छत से दूसरे छत को क्रॉस करता है, इस तरह की सूचना मिली है। इसमें पुलिस के संज्ञान में आने के बाद जो पुलिस ने एसीपी जो हैं उस एरिया की उन्होंने पूरे रहवासियों को मिला समझाइश दी है। इसके अलावा फिर पुलिस ने एक टीम भी बनाई है इसमें कि जो हुलिया बताया जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए हैं, तो टीम के तहत जो है एसीपी जिसका नेतृत्व करेंगे उस टीम के तहत जो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा या जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो किया जाएगा और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हुई है वो टीम इस बात की पूरी सुनिश्चित करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीहोर पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है और जिला सीहोर स्थित वही राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान में चल रही अनियमितताओं को लेकर एवीबीपी ने वहीं पहले भी विरोध प्रदर्शन कर डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद अशफाक को निलंबित करने की मांग की थी और जिला संयोजक शुभम वहीं व्यास ने बताया कि तब राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के डायरेक्टर रेडिडी और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी होगी और लेकिन 1 माह बाद भी इस विषय में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इंदौर में नाइट कल्चर के दौरान देर रात तक रंगों की दुनिया की तरफ युवक और युवतियां शराबोर रहने वाले और बार से मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत स्ट्राइकर नामक पब में वहीं आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और इंदौर में पब और बार का कल्चर शहर की संस्कृति धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं और इनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। परसों रात की एक घटना लसुड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आई है जिसमें जो पब जो स्ट्राइकर पब है वहां पर ये पुलिस को जानकारी मिली कि वहां पर जो 2 गुट हैं आपस में शराब पीने के बाद जो पब के बाहर आपस में इनको गाड़ी ले जाने के लेकर के विवाद हुआ था। इस पर लसुड़िया थाने पे जब मामला संज्ञान में आया तो उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें दोनों पक्ष की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस कायमी करवाई गई तो पुलिस ये पूरे मामला जांच कर रही है और जो संबंधित पक्ष है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पब संचालक इस केस में भी जो पब संचालक हैं उनको एक बार उनका देखा जाए सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है कि पब संचालक की क्या भूमिका रही इस पूरे मामले में और पब संचालकों को पहले से सुनिश्चित की जा चुकी है और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन उनको दिए जा चुके हैं कि वो टाइम पे पब बंद किए जाएं और ये इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी एसीपी ये भी राउंड द क्लॉक वो इस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं और किसी तरह की सूचना मिलती है तो जो वैधानिक कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र स्थित कपड़ा व्यापारी निखिल वहीं खलसे नामक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्याकांड को 7 लोगों द्वारा अंजाम दिया गया था जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था जबकि 2 आरोपी फरार चल रहे थे लेकिन पुलिस ने दोनों बदमाशों की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है और दरअसल इंदौर हीरानगर थाना क्षेत्र स्थित मारुति नगर के मेन चौराहे पर कपड़ा व्यापारी निखिल खालसे नामक व्यक्ति की बदमाशों द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हीरानगर में जो हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था इसमें पुलिस ने कल 2 विशाल और रोहित नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। इस तरह से इसमें 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सर कारण क्या बता आरोपियों ने कुछ बताया कि जो फरियादी पक्ष आरोप लगा रहा था
जी हाँ, जैसे पिछले कई दिनों से बात सामने आ रही है, मुख्य रूप से पूर्व से इनकी रंजिश थी और जो थाना बड़ंगा में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उस तारतम्य में जो रंजिश थी, उसके ही चलते इन लोगों ने ये घटना को। खबर सरायपल्ली से है। वहीं आपको बता दें कि जहां शासकीय निर्माण कार्यों में लाल ईंट का उपयोग वहीं प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद भी क्षेत्र में वहीं सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और खुलेआम लाल ईंट का उपयोग शासकीय वहीं निर्माण कार्यों के लिए किया जा रहा है और साथ ही निर्माण कार्यों में कार्यस्थल पर कहीं भी सूचना फलक बोर्ड तक नहीं लगाया जा रहा है और जिससे लोगों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि निर्माण कार्य कौन से विभाग के द्वारा कराए जा रहे हैं और निर्माण एजेंसी कौन है और कितने लाख की लागत से निर्माण कार्य हो रहा है और अब कब तक इसे पूर्ण करना है और कहीं ना कहीं इसे अधिकारियों की लापरवाही कहे या ठेकेदार को मिला खुला संरक्षण, जिसके चलते प्रतिबंध के बावजूद भी लाल ईंट का उपयोग खुलेआम किया जा रहा है। रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय वही पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आम जनमानस के हित में लगातार विकास कार्यों को कराने के लिए प्रयासरत है। वहीं उन्होंने रामकृष्ण परमहंस बोर्ड अंतर्गत राम दरबार स्थित चौक के निर्माण कार्य और बोर्ड अंतर्गत डिमरीकरण एवं सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को कई सौगातें प्रदान की है और उन्होंने कहा है कि पश्चिम विधानसभा में वही विकास का कार्य निरंतर प्रगति पर है और यह विधानसभा शीघ्र ही विकासशील विधानसभा के रूप में निर्मित होगा। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी की ओर से भगवान बजरंगबली के नाम पर दुरुपयोग करने का भरपूर प्रयास किया गया है। किस प्रकार पैसे का दुरुपयोग किया गया है और उसके बावजूद कांग्रेस की कुल सीटों की 50% सीटें भी नहीं जीत पाए हैं और 65 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने केरल स्टोरी नहीं देखी और इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आम मतदाता अब बहुत समझदार हो चुके हैं। अब वह समझ रहे हैं कि धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक मंच पर बीजेपी लेकर आ रही है और अपने कार्यकाल का हिसाब नहीं दे रही है। दक्षिण ने उत्तर को दिशा दिखाई और इससे बात साबित हो गई कि कहां कैसे किसकी चलती है। मैं तो सबसे ज्यादा बधाई कर्नाटक के मतदाताओं को देता हूं कि बीजेपी ने हर चीज का उपयोग किया, बजरंगबली से लेके तरह तरह के रोड शो, तरह तरह की नुक्कड़ सभा, इतना पैसा, इतनी पुलिस, इतना प्रशासन, ये सब बीजेपी ने, ऐसा कोई हथकंडा नहीं था जो उन्होंने नहीं अपनाया और वो कांग्रेस के 50% में भी नहीं पहुंची। ये कर्नाटक ने, मैं सोचता हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज के मतदाता कितने समझदार हैं। खबर बिलासपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर त्वरित अमल करते हुए जिला प्रशासन ने बिल्हा ब्लॉक के गांव बांका के विजेता खिलाड़ियों को सम्मान राशि का वितरण किया और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न खेलों में जीते वहीं 34 खिलाड़ियों को वह नियमानुसार 30,250 रुपये वितरित किए गए और दरअसल गांव बांका की खो खो खिलाड़ी प्रतिभा वहीं मरकाम ने वहीं बेलतरा में 12 मई को आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल से संवाद किया था और इस दौरान प्रतिभा ने छत्तीसगढ़िया खेलों के आयोजन के लिए सीएम को बधाई दी थी और उन्होंने यह आयोजन हर साल कराने का आग्रह भी किया था। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी देते हुए कहा कि मिलकर गांव के कुछ प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि नहीं मिल पाई है और जिसके बाद सीएम के निर्देश पर कलेक्टर ने मामले की तत्काल जांच करवाई और जांच में मामला सही पाए जाने पर जनपद पंचायत के अधिकारियों ने गांव बांका पहुंचकर प्रतिभा
मरकाम सहित सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का वितरण किया। गरियाबंद जिले में इन दिनों हरा सोना यानी कि तेंदुपत्ता की तोड़ाई हो रही है, जोरों पर है। और बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 1 मई से तेंदुपत्ता की तोड़ाई का कार्य शुरू होता है और वहीं ग्रामीण तेंदुपत्ता के एक मुख्य आय का साधन भी मानते हैं। और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। योजना से सबसे पहले आप बताना चाहूँ कि ये हरा सोना के नाम से जाने जाते हैं अपन छत्तीसगढ़ में। और हरा सोना के साथ साथ इला अभी वर्तमान में भूपेश सरकार जब से 2019 से सत्ता में आए हैं तब से ये तेंदुपत्ता का रेट है हमारे 400 सैकड़ा यानी मानक बरा 4,000 रुपया प्रति मानक बरा। साथ ही साथ उकर से हमला जो बोनस है एक पढ़े लिखे अगर हमारे संग्राहक परिवार के बच्चा मन हाँ तो 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो योजना है तो 10वीं और 12वीं में भी मेधावी छात्रवृत्ति मिलते, प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति मिलते, व्यावसायिक छात्र मिलते, गैर व्यावसायिक छात्र मिलते, जो अलग अलग योजना है। जैसे 10वीं में और 12वीं में 75% से अधिक अंक पाने वाला हमारा विद्यार्थी मल्ला जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुख्य लड़का है लड़की है वो मल्ला 12वीं में उत्तीर्ण होते हैं 75% अंक से वाला 25,000 के अनुदान है। 10वीं में जो 75% से अधिक अंक मिलते वाला 15,000 के अनुदान है। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के वही आदेशानुसार यातायात उप पुलिस अधीक्षक संजय साहू द्वारा ऐसे बाइक और बुलेट जिसमें कि मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत निरंतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने मंगला, सरकंडा, पुराना बस स्टैंड, महाराणा प्रताप चौक और श्रीकांत वर्मा मार्ग बीट प्रभारियों को निर्देशित किया कि मॉडिफाई साइलेंसर लगे वाहनों पर तत्काल कार्रवाई करें। और बता दें कि अब तक कुल 37 बुलेट बाइक पर कार्रवाई की गई है और ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जैसे आम नागरिकों से शिकायतें प्राप्त होती है कि मॉडिफाइड साइलेंसर जो कि कर्कश आवाज निकालता है जिससे लोग परेशान होते हैं और बिना नंबर की जो गाड़ियां चलती हैं और नाबालिग छोटे बच्चे जो गाड़ियां चलाते हैं उसकी लगातार शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराते हुए उनके निर्देशन पर इसको एक ऑपरेशन के रूप में चलाया जा रहा है। जितने भी शहर में मॉडिफाइड 2 व्हीलर गाड़ियां जिस पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए हैं मॉडिफाइड साइलेंसर की जब्ती की जा रही है और नया साइलेंसर जो उनके नॉर्म्स के हिसाब से उसको लगाया जा रहा है उसको फाइन काटा जा रहा है। उसी प्रकार बिना नंबर की जो गाड़ियां ला रहे हैं तो बिना नंबर की गाड़ियों को थाने लाया जा रहा है, पहले उस पर नंबर लिखवाया जा रहा है, उसके बाद उसका फाइन काटा जा रहा है। खबर डोंगरगढ़ से है जहां पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की है। और बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि पुलिस ने गांव मुरमंदा में निवासी शुभम चंद्राकर, जितेंद्र और वकील व भाटिया अपने घर में शराब बेच रहे थे और जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर जाकर दबिश दी और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 49 पौवा देसी शराब बरामद की है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कहते हैं कि समय खराब हो तो अपने भी साथ नहीं देते हैं। एक ऐसा उदाहरण धार जिला मुख्यालय से भी देखने को मिला है जहां पर करीब 6 साल के निमिषा के इलाज के लिए मां बाप और दादी भटक रही है। बता दें कि निमिषा की दादी ममता गोयल के अनुसार उसकी छोटी मोटी किराना की दुकान है और जिससे उसके बेटे, बहू, पोती और वहीं पति की भी जो है गुजर बसर होता है। और वहीं 1.5 साल पहले सब कुछ ठीक चल रहा था पर अचानक उनकी पोती निमिषा अचानक बीमार हो गई और उसके इलाज के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते 15 महीने से भटकते रहे। वहीं दादी के अनुसार निमिषा को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कब तक चलेगा यह खुद डॉक्टर भी बता नहीं पा रहे हैं। वहीं से अभी हमारी जो एप्लीकेशन दी थी हमने जन सुनवाई में वो रद्द हो गई है। तो यूं कह रहे हैं कि डॉक्टर का
स्टेटमेंट लाइए। अच्छा। उस बेस पे हम लोग करेंगे। इसका है निमिषा गोयल। अच्छा, तो ये कितने साल से बीमार है? ये 1.25 साल से बीमार है। अच्छा, तो इसका इलाज करवाया आपने? इलाज अभी 1.25 साल तक तो हमारे से जो बना सर, छोटी मोटी दुकान वाले हम लोग जितना बना इतना करवाया। अभी इसकी बीमारी ऐसी है जो अनलिमिटेड है, कभी कब तक चलेगी इसका कोई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।